झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गुमला के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मरवा जंगल में एक बार फिर से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को भी ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सली का शव पुलिस ने मरवा गांव लाने की तैयारी में जुटी हुई है। इससे पहले सुबह में भी पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। तो ये खबर आपको गुमला से बता रहे हैं। मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर किया गया है और उसके शव को पुलिस ने अपने कब्जे में भी ले लिया है। चैनपुर थाना क्षेत्र के मरवा जंगल में मुठभेड़ हुई है। नक्सली का शव मोरवा गांव लाने की तैयारी चल रही है। तो ये दो तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, आज सुबह ही पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसके बाद पुलिस नक्सलियों पर भारी पड़ी। पुलिस ने एक उग्रवादी को मार भी गिराया, जिसके बाद सभी उग्रवादी छिप गए और रुक रुक कर उन्होंने फायरिंग करना शुरू किया। लेकिन पुलिस ने भी उनका जवाब बड़े अच्छे तरीके से दिया और पुलिस अभी भी वहीं पर मौजूद होकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। बोकारो के गांधीनगर थाना पुलिस ने खास महल परियोजना के पास मुख्य सड़क में बने पुलिया के नीचे से केन बम बरामद किया है, जिसकी पुष्टि एसपी चंदन कुमार झा ने की है। बोकारो एसपी ने बताया कि पहले सुबह सूचना मिली कि खास महल परियोजना के पास बोकारो थर्मल जाने वाली मुख्य सड़क पर बनी पुलिया के नीचे एक केन बम रखा हुआ है। उसके बाद स्थानीय थाना और सीआरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचकर केन बम को बरामद कर लिए और फिर उसे डिफ्यूज किया गया। आज सुबह बोकारो पुलिस को सूचना मिली थी कि बोकारो जिला के खास महल एरिया में एक पुल के नीचे एक देखा गया है जो सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है, जो कि केन बम हो सकता है। उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जिला पुलिस और जो सीआरपीएफ 26 बटालियन की टीम है, जो उनकी एक्सपर्ट टीम है इसको लेके, वो दोनों वहाँ पे पहुँची थी और वहाँ से उसको हटा के जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। झारखंड की 36 लड़कियां तमिलनाडु में फंसी हुई हैं और सभी लड़कियां संथाल परगना की हैं। इसमें से ज्यादातर दुमका की बताई जा रही है। ये सभी तिरुपुर इलाके में कपड़ा फैक्ट्री में काम करती हैं, लेकिन कोरोना संकट के कारण अब ये वापस लौटना चाहती हैं, लेकिन फैक्ट्री मालिक इन्हें वापस आने नहीं दे रहे। ऐसे में लड़कियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर घर वापसी की गुहार लगाई। लड़कियों ने धनबाद के शुभ संदेश फाउंडेशन से संपर्क किया। उनका आरोप है कि फैक्ट्री मालिक का कहना है कि उसने एडवांस में पैसे दे रखे हैं, ऐसे में पैसे वापस किए बिना वो घर नहीं लौट सकते। फंस गए हैं और हम लोग अपने और यास तूफान के दौरान हुई बारिश ने एक बार फिर से जमशेदपुर के कई हिस्सों में सीवरेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। सोनारी आदर्श नगर के फेज 4 इलाके में जल जमाव हो गया है। सोसाइटी के पार्किंग में लोगों की खड़ी गाड़ियां डूब गई हैं। कई घरों में तो पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम हम लोगों को हर साल फेस करना पड़ता है कि बारिश में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और हर साल गाड़ी बर्बाद होती है। घर में कितने घर में अभी राशन सब बोरा का बोरा लग रखा हुआ था, वो सब बर्बाद हो गया। छोटे छोटे बच्चे अभी सब ऊपर सीढ़ी में जाकर खड़े हैं और ये सब बर्बादी ही हो रहा है सबका। गोड्डा महागामा NH 133 मुख्य सड़क की स्थिति जर्जर हो गई है। सापिन और सुंदर नदी पुल के ऊपर 1 से 2 फीट के गड्ढे हो गए हैं। पुल का रेलिंग भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 10 साल से यही स्थिति है। बीच बीच में इसमें स्टोन, डस्ट और बोल्डर भर दिया जाता है, जिससे ये और भी खतरनाक हो जाता है। यहाँ तो देखते हैं पुल ही तो जहरी दिन बारिश जो हुआ ना, उसी दिन इधर उधर तलस दिया, नहीं तो इधर पूरा डर पानी रहता था इतना। इसमें बहुत दिक्कत, अगल बगल कचर के काट के फूट के रोज डेली। डर नहीं लगता है कि बैरिकेडिंग नहीं है, गिर जाएंगे? हाँ, तो डर नहीं लगता है। गिरियो भी जाता है। हमारा भाई भी एक साल गिर गया था, तो पूरा ठौना टूट गया। हर साल आदमी 4 गो 5 गो एक्सीडेंट होता है और मर ही जाता है। गिर जाता है नीचे गिर जाता है पुल के नीचे।
आप लोग कभी बोले नहीं विधायक को? बोलते विधायक MP सांसद सबको बोलते होते, प्रशासन को SCP SPDC सबको बोलते बोलते मैं थक गया। और लॉकडाउन के बाद अब झारखंड सरकार अनलॉक 1 की ओर बढ़ रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने इसके संकेत भी दिए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लोगों से अनलॉक 1 कैसा होना चाहिए इस पर राय मांगी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि साथियों, कैसा होना चाहिए अनलॉक 1। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए सहयोग से हमने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है, इसलिए आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट कर साझा करें कि कैसी होनी चाहिए अनलॉक 1 की प्रक्रिया। अनलॉक के लिए मुख्यमंत्री द्वारा लोगों से सुझाव मांगे जाने का कांग्रेस ने स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनमानी के बजाय जनवाणी में सुनने में विश्वास रखते हैं। इससे यह साबित हो गया कि महागठबंधन के दूरदर्शी मुखिया मनवानी सुनाने के बजाय जनवाणी सुनने में विश्वास रखते हैं और लोगों की राय के अनुसार ही वो निर्णय लिया करते हैं। और ट्वीट कर सीएम की ओर से मांगी गई राय पर राजधानी रांची की जनता ने भी सलाह दी है। न्यूज 18 के जरिए जनता ने राज्य सरकार से रोजाना कमाने और खाने वालों को सबसे पहले राहत देने की मांग की। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि आम जनता को ई पास से निजात मिलना चाहिए। इधर महिलाओं का मानना है कि दुकान के खुलने और बंद होने का समय बढ़ाया जाना चाहिए। आपको जरूरी का सामान तो देना ही चाहिए। अभी हम लोग का तीज उज वगैरह सब आ रहा है, सब त्यौहार आ रहा है, बहुत दिक्कत होता है सब में। दुकानें थोड़े बहुत तो खुलने ही चाहिए। आज रहा कि 2 बजे तक यदि रहती है दुकानें खुली तो हम लोग 2 बजे तक तो जा नहीं पाते हैं मार्केट करने। 2 बजे तक तो सारा घर में ही हम लोग का सारा समय बीत जाता है, बाकी शाम में तो सब बंद ही रहता है। किस तरह की छूट आपको मिलनी चाहिए अभी जो परिस्थिति है उसके अनुसार? किस तरह की छूट मिलनी चाहिए? छूट मैंने जब तक से कोविड का टीका लोगों को नहीं लग जाता है, वैक्सीन वाला काम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक के लोगों को थोड़ा सेफ्टी बरतना चाहिए। और अनलॉक का जहाँ तक सवाल है कि अनलॉक के लोगों को ये करना चाहिए कि माने कि अपना सेफ्टी रखना चाहिए। जब तक सेफ्टी पूरा नहीं हो जाए तब तक तो माने कि छूट तो देना ठीक नहीं है जाके। देखिए, सब आदमी को होता है कि कमाने का साधन सबसे तो मेन है। जो रोज डेली कमाता है वो लोग के लिए तो हर साधने खत्म हो गया है, तो वो तो जरूरी है कि जो मेन है जो डेली कमाने वाला है वो लोग को सबसे पहले छूट मिलना चाहिए। जैसे टेम्पू हुआ, साग सब्जी वाला हुआ, चाहे और झारखंड के किसानों को बहुत जल्द ही उनके धान का बकाया पैसा मिलेगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि इसको लेकर अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यास तूफान से किसानों की फसल बर्बाद का आकलन कृषि विभाग कर रहा है। अगली कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर दी जाएगी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड के किसानों को अब तक धान का दाम नहीं मिल पाया है। 50% के करीब ही भुगतान हो पाई है। हमारे साथ राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हैं। बादल जी, जो जानकारी मेरे तक पहुंची है 943 करोड़ रुपए के करीब देना है और 477 करोड़ के करीब ही भुगतान हुआ है। ये जो विलंब है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, ऐसा क्यों हुआ और कब तक आप पूरा पैसा देने जा रहे हैं? तो चीज़ों को मैं लगातार मॉनिटर कर रहा हूं और देरी इसमें सिस्टम को फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा। अनुभवों से सीखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है चैनल ज़्यादा हो गया, पेमेंट सिस्टम में चैनल ज़्यादा हो गए हैं जिसके कारण देरी होती है। इस बार हम पदाधिकारियों से बात किए हैं कि चैनल को कम करना है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है और हमें जब पैसे देने हैं तो समय पर देने हैं। कुछ जो अनुभव से भी सीखा जाता है। हालांकि हमने न्याय किया है इतना जल्दी किसानों को। अब 20 सालों का आकलन देखिएगा तो इतना जल्दी और इतनी बड़ी मात्रा में इस बार डबल लक्ष्य रखा गया और अगले साल इसका भी डबल लक्ष्य रखेंगे। हम किसानों से वास्ता रखते हैं। अभी जो यास तूफान ने जो तबाही मचाई है, इसका सबसे बड़ा अगर कहीं कोई असर पड़ा है तो किसानों पर पड़ा है। आप भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिलों के दौरा कर रहे हैं, प्रमंडल का दौरा कर रहे हैं।
विभाग की तरफ से इन किसानों के लिए राहत भरी क्या खबर है? विभाग क्या कुछ करने जा रही है ऐसे किसानों के लिए? सबसे पहले यास एक आपदा था, तो उसमें विभाग हमेशा कोऑर्डिनेशन करके काम करती है, अकेला कोई श्रेय नहीं ले सकता, टीम वर्क होता है। तो हमने तैयारियां की हैं और लगभग जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम करने जा रहे हैं। पिछले दिनों ओलावृष्टि हुआ था, आपने देखा होगा, तो उसमें 1,30,00,000 रुपया विभिन्न जिलों को भेज दिया गया। 3 जिलों से रिपोर्ट नहीं आया हुआ, तो ये कह सकते हैं कि पहले संवेदना होती थी लेकिन डिलीवरी नहीं होता था। लेकिन इस बार मैं डिलीवरी मैकेनिज्म पे मैं जोर दिया हूं कि लोगों को आखिर मिलता कब तक है। हमने 1,30,00,000 रुपया भेज दिया। सभी डीसी को का भेजना बड़ी बात नहीं है, जो प्रभावित हुए उनके हाथ में पैसे देना बड़ी बात है। ये आप कब तक सुनिश्चित करते हैं? इन सब चीजों को मॉनिटर करें। सरकार आकलन कर रही है और अगली कैबिनेट में इस आकलन के बाद राशि की घोषणा भी कर दी जाएगी। किसानों को कितनी बड़ी राहत पहुंचाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। दुमका के जरमुंडी इलाके के सहारा और चोरडीगा गांव में कई एकड़ में काजू का बागान है, जहां करीब 3000 से ज्यादा काजू के पेड़ हैं, लेकिन प्रोसेसिंग के अभाव में ये काजू बर्बाद हो रहे हैं। काजू की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। आसपास के लोग कच्चे काजू को तोड़कर 40 से 50 रुपए किलो की दर से बेच देते हैं। 2 साल पहले तत्कालीन उपायुक्त मुकेश कुमार ने चोरडीहा के काजू बागान का निरीक्षण किया था। तब उन्हें इसे काजू के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने की बात कही थी, लेकिन प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगने से काजू बर्बाद हो रहा है। जरमुंडी प्रखंड मुख्यालय से 9 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। चोरडीहा ग्राम में हम लोग इस वक्त खड़े हैं और हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये है काजू का पेड़। ये तकरीबन सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ ये काजू का जो पेड़ है, यहाँ पर 3000 काजू के पेड़ तकरीबन मौजूद हैं और हर एक पेड़ से 10 से 20 किलो काजू की उपज होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर देखरेख की, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की उदासीनता और देखरेख के अभाव में, जो प्रोसेसिंग है उसके अभाव में ये प्रतिवर्ष होने वाले यहाँ पर कई कुंटल काजू जो है वो राहगीरों के निवाला बन जाता है। ऐसे में अगर यहाँ प्रोसेसिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उसको रोजगार उपलब्ध हो पाएगा, साथ ही साथ सरकार को भी इसका मुनाफा मिल पाएगा। दुमका से न्यूज़ 18 के लिए नितेश कुमार। रांची के सब्जी बाजारों में लगातार बढ़ रही भीड़ को रोकने की कोशिश में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। राजधानी के नागा बाबा खटाल में मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में प्रशासन एक्टिव नजर आया। इस दौरान खरीदारी करने पहुंचे लोगों को कतारबद्ध तरीके से बारी बारी से बाजार में प्रवेश कराया जा रहा है। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले लोगों को नोटिस भी जारी किया गया, साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई। नागा बाबा खटाल का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। राजधानी समेत राज्य भर में संक्रमण की दर में भले ही कमी आई हो, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जिसके बाद राजधानी में प्रशासन जो है खासकर सब्जी बाजारों में एक बार फिर वहां पर लोगों को सख्त चेतावनी देने के लिए यहां पर उतरा है। और हम इस समय खड़े हैं राजधानी के नागा बाबा खटाल में, जहां आप देख सकते हैं कि प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है और लोगों को बाजार में प्रवेश करने से पहले यहाँ कतारबद्ध किया गया है ताकि बाजार में भीड़ नहीं हो। आप लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुँचे हैं। आप लोग यहाँ पर क्या यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? आप लोग पालन कर रहे हैं। प्रशासन ने आप लोग यहाँ कतारबद्ध खड़ा किया? हाँ, खड़ा किया। आप देख सकते हैं कि जो लोग खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, प्रशासन यहाँ पर, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? लोगों को क्या कर रहे हैं? जी सर, हम लोग अपना डिस्टेंस के हिसाब से सबको भेज रहे हैं और अंदर में भीड़ भाड़ हो रही है तो हम बाहर ही रोक दे रहे हैं। जब वहाँ से लोग निकल रहे हैं तो दूसरा एंट्री इधर से किया जा रहा है। बिल्कुल, जो मेन गेट आप देख सकते हैं नागा बाबा खटाल में, यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है और बारी बारी से 5-6 लोगों को दूसरे गेट से भी घुसाया जा रहा है और यहाँ से भी, ताकि बाजार में भीड़ ज़्यादा नहीं हो। यहाँ पर बाकायदा मजिस्ट्रेट खुद उतरे हैं। आप यहाँ पर जो सर यहाँ पर आए हैं, जो लोग यहाँ बाजार में आ रहे हैं, कैसे क्या कंट्रोल कर रहे हैं? हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं और हम लोगों ने एक एंट्रेंस बनाया है, बाकी सारे को हम लोगों ने बंद कर दिया है ताकि यहाँ पे भीड़ नहीं जुट सके। और लोगों को 6 गज की दूरी पे वो लोगों को रखा जा रहा है ना, और मास्क एकदम नेसेसरी कर दिया गया है।
और नोटिस भी दिया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को नोटिस भी हम लोग कर रहे हैं। देख सके कि तमाम सब्जी जहाँ पर विक्रेता हैं, एक बार प्रशासन की मौजूदगी जैसे ही है, तमाम लोग मास्क में नजर आ रहे हैं। साथ ही बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ को भी कंट्रोल किया गया है। लोग सीमित मात्रा में ही हैं, खासकर इतने ही लोग बाजार में मौजूद हैं जिसमें सामाजिक दूरी का पालन हो सके। क्या वास्तव में हमेशा आप सामाजिक दूरी का पालन करते हैं? यस, बिल्कुल करते हैं। मास्क ऐसे लगाते हैं या प्रशासन को देख कर लगाते हैं? नहीं, हम लोग लगा के निकलते, मॉर्निंग वॉक निकलते तो लगा के निकलते, तो अभी तो आए ही हैं। स्पोर्ट्समैन है क्या? नहीं, पर अपना सेहत को ध्यान तो रखना पड़ता है ना। जब भी रांची की सड़कों पर ऐसी लापरवाही की तस्वीरें आती है तो प्रशासन की टीम मुस्तैद होती है और खासकर उन बाजारों में जहां ज़्यादा भीड़ उमड़ती है, ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि लोग सामाजिक दूरी का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल के ग्रामीण इलाके में वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों में कोई रुचि नहीं है। यहां मेडिकल टीम जाती है तो लेकिन लोग टीका लेने के लिए नहीं आते। ऐसे में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन और पोटका विधायक संजीव सरदार ने कोरोना महामारी को हराने के लिए लोगों से टीका लेने की अपील की। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 भी आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित है और इसे लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ऐसे में खुद को और अपने परिजनों को सुरक्षित रखने के लिए आप कोरोना का वैक्सीन जरूर। हम अपील करते हैं कि ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को, ग्रामीणों को कि वैक्सीन लेने से आप ना डरें और वैक्सीन ही आपको रक्षा कर सकता है, कोरोना को मात दे सकता है। इसलिए ये डरने की बात नहीं है। तो इसके लिए एक ही माध्यम है कि अगर हम लोग वैक्सीन लें, टीका लें, तो आने वाला दिन में ये जो कोरोना जो बीमार है, इस कोरोना बीमार को हम लोग अपना इस क्षेत्र से खेदड़ पाएंगे। तो आप सभी से अपील है, इस क्षेत्र की जनता से सभी से अपील है कि आप लोग जागरूक कराएं लोगों को। अब जागरूक कराते हुए आप भी स्वयं लें और दूसरों को भी टीका दिलवाएं। मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस बार अनलॉक की प्रक्रिया में कोरोना टीका को भी कोरोना गाइडलाइंस में आधार बनाया गया है। मतलब ये कि कोरोना का टीका अब जरूरी ही नहीं बल्कि अब अनिवार्य भी है। अनलॉक में 3 दिन का अल्टीमेटम, दुकानदारों को कोरोना टीका अनिवार्य, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? मध्य प्रदेश में लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन इस बार अनलॉक प्रक्रिया में कोरोना टीका को इस तरह से शामिल किया गया है कि लोग न केवल कोरोना टीके को लेकर उत्साहित और जागरूक हों, बल्कि 45 साल के ऊपर आयु वाले दुकानदारों का टीकाकरण भी जल्द से जल्द पूरा हो सके। दुकानदारों को 3 दिन का समय मिलेगा। मालिक और स्टाफ को टीका लगवाना होगा। टीके के प्रमाण पर ही दुकान खोलने की इजाजत होगी। बगैर टीका लिए दुकान खोलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। अपने 40+ से ऊपर जो भी कर्मचारी या मालिक खुद हैं, उनको जो है वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है। अगर 3 दिन के बाद अगर उनके यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुआ किसी कर्मचारी का या मालिक का, तो फिर हम दुकान उनकी बंद करा देंगे, सील कर देंगे। मतलब साफ है कि जब टीका लगवाइएगा तभी व्यापार कर पाइएगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब तक लोगों को 21 करोड़ 18 लाख से ज्यादा कोरोना टीके की डोज दी जा चुकी है। केंद्र सरकार के मुताबिक जून माह में कोरोना टीके के 12 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। इसलिए जब सरकार निभा रही है अपना कर्म, तो आप भी निभाइए अपना धर्म। कोरोना टीका है संजीवनी, जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और
और देश में कोरोना के केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, ये मास्क है, मजाक नहीं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।